आज हम लोग क्लास 11वीं की त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 दिया है, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर माइनस √2 sin x। इसको LHS से हल करेंगे और RHS वाला भाग हल करके लाना है। यहाँ पे जो दो सूत्र का प्रयोग होगा वो सूत्र है cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और दूसरा वाला सूत्र है cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो ये जो 3π/4 a का मान है और जो x है वो किसका मान है, b का। तो इस सूत्र में जब मान रखेंगे तो ये वाला जो पहला वाला इसमें भाग दिया cos 3π/4 प्लस x, वो cos a प्लस b के रूप का है। तो इस सूत्र पे जब इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा cos a का मान कितना है 3π/4। जहां जहां इसमें a है वहां 3π/4 रख देना है और जहां b है उसकी जगह कितना रख देना है x। तब ये हो जाएगा cos 3π/4 इंटू cos b की जगह कितना x, माइनस से माइनस लगा देंगे, साइन a की जगह कितना 3π/4 इंटू साइन b की जगह कितना रख देना x। उसके बाद हम माइनस से माइनस लगा देंगे और माइनस के बाद वाला जो भाग है उसको हमको ब्रैकेट में करके लिखना है। अब उसके बाद cos 3π/4 माइनस x, ये जो cos a माइनस b के रूप का है, इसको जो जब इस सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा cos 3π/4 इंटू cos x। अब इसमें जो प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस साइन 3π/4 इंटू साइन x। cos 3π/4 इंटू cos x माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब माइनस का जो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, जब ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो ये वाला भी भाग माइनस में हो जाएगा और ये वाला भी भाग माइनस में हो जाएगा। तब ये हो जाएगा माइनस cos 3π/4 इंटू cos x माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x। और इसमें ये वाला भाग और ये भाग दोनों बिल्कुल सेम है, ये माइनस में प्लस में, तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। और जो माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स और माइनस 3π/4 इंटू साइन एक्स, दोनों भाग बिल्कुल सेम है तो इसको जोड़ देंगे और दोनों माइनस में है तो जगह -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स बराबर -2। ये जो साइन 3π/4 है इसको हम लिख सकते हैं साइन 135 डिग्री, और साइन 135 अंश का मान क्या होता है 1/√2। तो इसकी जब कितना लिख सकते हैं √2, तो जाए गुणे 1/√2 गुणे साइन x, और जो 2 होता है 2 के बराबर लिख सकते हैं √2 गुणे √2। जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, फिर से दोबारा वही 2 हमें प्राप्त होगा। माइनस ये जो 2 की जगह कितना लिख देंगे √2 गुणे √2 गुणे 1/√2 गुणे साइन x। ये √2 से √2 कट जाएगा, इन दोनों का आपस में जब गुणा कर देंगे हो जाएगा -√2 साइन x RHS।
प्रश्न संख्या 12 दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। इसको हल करने की जो सूत्र प्रयोग होगा वो सूत्र है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो ये वाला मान जो जब इस सूत्र पे रख के हल करेंगे तो जहाँ a है उसकी जगह कितना आपको रखना है 6x और जहाँ b है उसकी जगह कितना रखना है 4x। जब इस सूत्र पे रख के हल करेंगे तब ये हो जाएगा साइन a की जगह कितना 6x हो जाएगा प्लस b की जगह कितना हो जाएगा 4x इंटू साइन a की जगह 6x और b की जगह कितना हो जाएगा 4x साइन 6 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10x इंटू इन दोनों को जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा साइन 2x। 2x वाला हम पहले लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x RHS। प्रश्न संख्या 13 दिया है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x। LHS। अब यहाँ पे इसको हल करने के एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र होता है cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसमें जो जैसे दिया 2x तो वहाँ पे 2 हो जाएगा और 6 दिया तो वहाँ पे 6x हो जाएगा। तो जब उस सूत्र पे इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इसको जब साइन के सूत्र पे चेंज करेंगे तभी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x ये +1 -1 कट जाएगा बचा कितना ये जो माइनस में और ये क्या प्लस में तो प्लस वाला पहले नोट कर लेंगे साइन स्क्वायर 6x और माइनस वाला बाद में माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे फिर एक सूत्र प्रयोग होगा वो सूत्र होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ये वाली वैल्यू जब इस सूत्र पे रखेंगे तो जहाँ a है उसकी जगह हमें 6x रखना है और जहाँ पे b है वहाँ कितना रखना है 2x। तब ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x साइन 6 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8x इंटू 6 में से जब 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा साइन 4x। 4x वाला भाग जो पहले लिख देंगे साइन 4x इंटू साइन 8x RHS। प्रश्न संख्या 14 दिया है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन
6x बराबर 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। LHS ये जो दिया 2 साइन 4x, इसमें जो है 2 साइन 4x है, इनको हम अलग अलग कर देंगे तब ये हो जाएगा साइन 2x प्लस, जब इसको अलग कर देंगे तो हो जाएगा साइन 4x और प्लस साइन 4x, और ये वाला वैसे ही नोट कर लेना साइन 6x। अब इसके बाद यहाँ पे CD वाला सूत्र यूज करेंगे, साइन C प्लस साइन D बराबर होता है 2 साइन C प्लस D अपान 2 इंटू कास C माइनस D अपान 2। अब इन दोनों को जब साइन C प्लस साइन D वाले सूत्र पे रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन, जहाँ C है उसकी जगह 2x और D की जगह कितना रखना है 4x, तो 2x प्लस 4x अपान 2 इंटू कास 2x माइनस 4x अपान 2। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे और इन दोनों को भी साइन C प्लस साइन D वाले सूत्र पे रखेंगे, जहाँ C वहाँ 4x और जहाँ D वहाँ कितना रखना है 6x, तब ये हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 6x अपान 2 इंटू कास 4x माइनस 6x अपान 2। टू साइन 4x और 2x जब जोड़े कितना हो जाएगा 6x, और 6x में जब 2 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x इंटू कास, जब इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x, और -2x में जब 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा कितना -x प्लस 2 साइन 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x इंटू कास, जब 4x और -6x इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा -2x, और -2x में जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा -x। 2 साइन 3x इंटू, इसका एक सूत्र होता है कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, यदि यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस हट जाता है, तब ये हो जाएगा कास x प्लस 2 साइन 5x इंटू कास x। अब दोनों में हमें कॉमन कितना मिल जाएगा, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा और कास x कॉमन हो जाएगा, 2 कास x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना साइन 3x प्लस साइन 5x। अब इसको दोबारा फिर से CD वाले सूत्र पे रखेंगे, साइन C प्लस साइन D वाले, 2 कास x, जब इसको साइन C प्लस साइन D वाले सूत्र पे रखेंगे तो जहाँ C वहाँ 3x रखना है और जहाँ D उसकी जगह कितना रखना है 5x, तब ये हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस 5x अपान 2 इंटू कास 3x माइनस 5x अपान 2। टू कास x 2 साइन 5x और 3x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8x, और 8x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4x इंटू कास, अब -5x में से 3x जब घटा देंगे कितना आ जाएगा -2x, और 2x में जब मतलब भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा -x, यहाँ पे नोट कर देंगे -x। 2 cos x
2 साइन 4x। ये जो है उस सूत्र से ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, ये हो जाएगा cos x 2 cos x का जब cos x में गुणा कर दें कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, और 2 का 2 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4, और इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे साइन 4x RHS। प्रश्न संख्या 15 दिया है, काट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर काट साइन 5x माइनस साइन 3x। LHS काट 4x दिया तो इसका एक सूत्र होता है cos अपान साइन वाला, जब उस सूत्र पे इसको चेंज करेंगे तो ये जो है cos 4x अपान साइन 4x, और इसको जो है साइन c प्लस साइन d वाले सूत्र पे हल करेंगे। जब साइन c प्लस साइन d वाले सूत्र पे हल करेंगे तो सूत्र होता है साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू कास c माइनस d अपान 2। अब इसमें जहां c है वहां कितना रख देना 5x, और जहां d वहां कितना रख देना 3x। अब इस सूत्र पे जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बटे 2 इंटू कास 5x माइनस 3x बटे 2 कास 4x अपान साइन 4x 2 साइन 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4x यहाँ पे इंटू कास 5x में से 3x घटा दें कितना आ जाएगा 2x, और 2x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना बचा x, ये कितना हो जाएगा cos x। साइन 4x से साइन 4x कट जाएगा, 2 को सबसे पहले नोट कर लेंगे इधर 2 cos 4x इंटू cos x। अब इसको यहीं भी छोड़ देंगे, अब उसके बाद हम हल करेंगे RHS से। RHS वाला जो भाग दिया है काट साइन 5x माइनस साइन 3x। अब यहाँ पे जो सूत्र यूज करेंगे साइन c माइनस साइन d का, साइन c माइनस साइन d बराबर 2 साइन, सॉरी ये होता 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब ये वाला मान जब इस सूत्र पे रख के हल करेंगे तब ये हो जाएगा काट, जहां c वहां कितना रख देना 5x और d की जगह कितना रख देना 3x, तब ये जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x अपान 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपान 2। काट का सूत्र होता है
ये काट x रहेगा। काट x का सूत्र होता है कास x अपान साइन x टू 5x और 3x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8x। 8x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। तो इसको हम लिख सकते हैं कास 4x इंटू साइन 5x में से 3x घटा देंगे तो कितना बचेगा 2x, और 2x में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा x। अब साइन x से साइन x कट जाएगा, बचा कितना 2 कास 4x इंटू कास x। अब ये जो हमारा RHS वाला भाग है वो LHS वाले भाग के बराबर है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इति सिद्धम, इस प्रकार यह सिद्ध है। प्रश्न 16 दिया है कास 9x माइनस कास 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस साइन 2x अपान कास 10x। यहाँ पे जो है 2 सूत्र यूज होंगे। एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो सूत्र है कास c माइनस कास d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। और जो दूसरा वाला सूत्र है साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। ये ऊपर वाला जो मान है वो कास c माइनस कास डी पे रखना है, और नीचे वाला जो मान है साइन c माइनस साइन डी वाले सूत्र पे रखना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जब मान रखेंगे तो जहां c वहां कितना रख देना 9x, और जहां पे d है वहां कितना रख देना 5x। तब ये हो जाएगा 2 साइन c की जगह हो जाएगा 9x और d की जगह कितना हो जाएगा 5x अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी। तो d का मान कितना 5x और c का मान कितना 9, तो हो जाएगा माइनस 9x अपान 2 बटे। अब उसके बाद साइन c माइनस साइन डी वाले सूत्र पे नीचे वाला मान रखेंगे, तब ये हो जाएगा 2 कास, जहाँ c है वहाँ 17x और जहाँ d वहाँ 3x, तब ये हो जाएगा 17x प्लस 3x अपान 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x अपान 2 बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन 9 में जब 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसको हम लिख सकते हैं साइन 7x इंटू साइन, अब जब माइनस 9x और प्लस 5x को हल करेंगे
तो हो जाएगा -4x, और -4x में जब हम भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा -2x। cos 17 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 से जब हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा cos 10x इंटू साइन 17 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 14, और 14 में जब 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7। ये जो साइन 7x से साइन 7x कट जाएगा, बचा कितना, ये जो इसका एक सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तब इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 2x अपान cos 10x। ये हमारा आ गया RHS। अगला वाला क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 17। साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x बराबर tan 4x। LHS। यहाँ पे जो दो सूत्र का प्रयोग होगा, पहला वाला सूत्र होगा साइन C प्लस साइन D बराबर 2 साइन C प्लस D अपान 2 इंटू cos C माइनस D अपान 2, और दूसरा वाला cos C प्लस cos D बराबर 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। जहाँ पे C वहाँ पे 5x रखना है, और जहाँ पे D वहाँ कितना रख देना 3x। साइन C प्लस साइन D वाले जब रखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस D का मान कितना 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपान 2 बटे जहाँ पे C है वहाँ 5x और जहाँ D वहाँ 3x। cos C प्लस cos D वाले रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x अपान 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपान 2। ये वाला भाग इससे पूरा पूरा कट जाएगा, दोनों सेम है, 2 से 2 कट जाएगा। साइन 5x और 3x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8x। 8x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। इसको लिख सकते हैं साइन 4x बटे, यहाँ पे भी जब 5x और 3x को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। इसको हम लिख सकते हैं cos 4x, और साइन अपान cos से सूत्र किसका होता है tan का, तो जो है tan 4x। प्रश्न संख्या 18 दिया है साइन x माइनस साइन y बटे cos x प्लस cos y बराबर tan x माइनस y अपान 2।
LHS। इसको जो है आप हल करने के लिए सूत्र यूज होगा साइन सी माइनस साइन डी का। ये हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और दूसरा वाला cos सी प्लस cos डी का 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। ऊपर वाला जो दिया है साइन सी माइनस साइन डी के रूप का है, कि जब इसको इस सूत्र पे रखेंगे तो जहाँ सी वहाँ एक्स और जहाँ डी वहाँ क्या रख देना वाई, तब ये हो जाएगा 2 cos एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपान 2 बटे, और नीचे वाला जो है cos सी प्लस cos डी पे रखेंगे, जहाँ सी वहाँ एक्स और जहाँ डी वहाँ वाई रख देना, तब ये हो जाएगा 2 cos एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू cos एक्स माइनस वाई अपान 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, और cos एक्स प्लस वाई अपान 2 से cos एक्स प्लस वाई अपान 2 कट जाएगा। और ये दोनों में जो थीटा का मान बिल्कुल सेम है, और साइन अपान cos जो सूत्र होता है tan का होता है, इसको लिख सकते हैं tan एक्स माइनस वाई अपान 2 RHS। प्रश्न संख्या 19 दिया है, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपान cos x प्लस cos 3x बराबर tan 2x। अब यहाँ पे जो सूत्र यूज होगा साइन सी प्लस साइन डी वाला, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2 cos सी प्लस cos डी बराबर 2 cos सी प्लस डी अपान 2 इंटू cos सी माइनस डी अपान 2। cos सी माइनस cos डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। तो यहाँ पे जो हम सूत्र रखेंगे वो साइन सी प्लस साइन डी वाला, यानी मतलब ये पहला वाला। जब उस सूत्र पे इसको रख के हल करेंगे तब ये हो जाएगा 2 साइन सी का मान इसमें x है और डी का मान कितना 3x, x प्लस 3x अपान 2 इंटू cos x माइनस 3x अपान 2 बटे, और नीचे वाला जो cos सी प्लस cos डी पे रखेंगे, यानी मतलब तीसरा वाला जो उसको, तब ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपान 2 इंटू cos x माइनस 3x अपान 2। ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये 2 से 2 कट जाएगा। साइन 3x में जब 1x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4x, और 4x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2x। इसको लिख सकते हैं साइन 2x बटे cos 3x में 1x जोड़ देंगे 4x हो जाएगा,
और 4x में जब हम 2 से भाग देंगे, 2 एक करने 2, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 2x। ये कितना हो गया 2x। ये दोनों में थीटा का मान सेम है और साइन अपन कास, ये सूत्र किसका बन जाएगा tan का, tan 2x RHS। प्रश्न संख्या 20 दिया है साइन x माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x बराबर 2 साइन x। यहाँ पे जो है साइन सी माइनस साइन डी वाला सूत्र प्रयोग करेंगे और इसके लिए एक सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, या फिर उसको हम दूसरे वाले पे भी चेंज करके रख सकते हैं। अब इसको साइन सी माइनस साइन डी वाले सूत्र पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपान 2 इंटू साइन x माइनस 3x अपान 2 बटे ये जो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x जो है, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तब ये हो जाएगा माइनस साइन प्लस में तो माइनस में हो जाएगा जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर x और ये जो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में कास स्क्वायर x बराबर 2 कास 3x में 1x जोड़ देंगे 4x हो जाएगा और 4x में जब हम 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 2x इंटू साइन, और जब माइनस 3x और प्लस x को हल करेंगे तभी आ जाएगा कितना माइनस 2x, और माइनस 2x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस x अपान माइनस, ये प्लस वाला पहले लिख देंगे माइनस वाला बाद में, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 2 cos 2x, और ये जो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस जो आगे आ जाएगा तो उस माइनस को सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद क्या नोट कर लेंगे साइन x अपान, और ये माइनस नोट कर लेंगे कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये जो सूत्र है कास 2x का है, तो ये पूरे की जगह हम कितना लिख सकते हैं कास 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, कास 2x से कास 2x कट जाएगा, बचा कितना 2 साइन x RHS। प्रश्न संख्या 21 दिया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपान साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर काट 3x। LHS। अब इसको सबसे पहले जब हल करेंगे तो cos x प्लस cos 2x को एक जगह लिखेंगे, cos 4x प्लस cos
2x, सबसे पहले ये वाला नोट कर लेंगे, उसके बाद cos 2x को, फिर लास्ट में नोट करेंगे प्लस cos 3x को बटे sin 4x। अब उसके बाद नोट कर लेंगे प्लस sin 2x को प्लस sin 3x हो गया। उसके बाद यहाँ पे सूत्र रखेंगे cos c प्लस cos d का, इसको वैसे ही रहने देंगे, और नीचे भी उसी तरीके sin c प्लस sin d वाला सूत्र रखेंगे, और जो sin 3x है उसको वैसे ही रहने देंगे। जब यहाँ पे सूत्र रखेंगे cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d वाला, तब ये हो जाएगा 2 cos, जहाँ c है वहाँ आपको 4x रखना है, और जहाँ d है वहाँ कितना रखना है 2x, तब ये हो जाएगा cos 4x प्लस 2x अपान 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपान 2, प्लस है यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और cos 3x को वैसे ही नोट कर लेना बटे, अब इसको जो sin c प्लस sin d वाले पे रखना है, यानी मतलब पहले वाले पे, तब ये हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 2x अपान 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपान 2 प्लस sin 3x को वैसे ही नोट कर लेना, sin 3x 2 cos 4x और 2x जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6x, 6x में जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा cos 3x इंटू cos 4x में से 2x घटाएंगे, कितना आएगा 2x, और 2x में जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा x, प्लस cos 3x अपान 2 sin 4x प्लस 2x जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6x, और 6x में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3x इंटू cos 4 माइनस 2x, जब इन दोनों को हल कर देंगे तो 2x आ जाएगा, और 2x में जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा x, प्लस sin 3x बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, sin 3x यहाँ भी है और sin 3x यहाँ भी है, तो दोनों cos 3x यहाँ भी है और cos 3x यहाँ भी है, तो दोनों में से cos 3x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस 1 बटे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है sin 3x, तो दोनों जगह से sin 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा sin 3x, और बचा कितना 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कट जाएगा, दोनों में जो है cos वाले में और sin वाले में थीटा का मान सेम है, ये cos अपान sin सूत्र किसका होता है काट का, तो इसको हम लिख सकते हैं काट 3x RHS। प्रश्न संख्या 22 दिया है, काट x इंटू काट 2x माइनस काट 2x इंटू काट 3x माइनस काट 3x इंटू काट x बराबर 1। अब इसको हल करने के लिए हम मान के हल करेंगे, जैसे 3x माना 3x बराबर, 3x को यदि हम दो भाग में जब अलग अलग करें तो इसे कितना लिख सकते हैं 2x
और प्लस यक्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद दोनों पक्षों में काट ले लेंगे, दोनों पक्षों में काट लेने पर, जब दोनों पक्षों में काट लेंगे तब ये कितना हो जाएगा, काट 3x बराबर काट 2x प्लस x, काट 3x बराबर काट a प्लस बी का एक सूत्र होता है, उसमें उसको हल करेंगे, और काट a प्लस बी वाला सूत्र होता है काट a इंटू काट b माइनस 1 अपान काट b प्लस काट a। तो इसको जो काट a प्लस b वाले सूत्र पे रखेंगे, जहाँ a वहाँ 2x और जहाँ b वहाँ कितना रखना है x, तब ये हो जाएगा काट 2x इंटू काट x माइनस 1 अपान काट 2x लिख सकते हैं, चाहे x, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, काट x प्लस काट 2x। अब इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं काट 3x ब्रैकेट में काट x प्लस काट 2x बराबर, ये ऊपर वाला भाग वैसे ही नोट कर लेना है, काट 2x इंटू काट x माइनस 1। अब काट 3x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा काट 3x इंटू काट x प्लस, अब काट 3x का काट 2x में गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा काट 3x इंटू काट 2x बराबर काट 2x इंटू काट x माइनस 1। अब ये जो काट 2x इंटू काट x है उसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। काट 3x इंटू काट x प्लस काट 3x इंटू काट 2x। अब ये वाला मान जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर जगह नहीं, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस काट 2x इंटू काट x, और जो माइनस 1 है उसको उधर ही रहने देंगे, माइनस 1। अब इसमें से जो हमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेना, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है और यहाँ क्या माइनस है, तो जितने भी चिन्ह है सब बदल जाएंगे। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तब ये हो जाएगा माइनस काट 3x इंटू काट x, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस काट 3x इंटू काट 2x, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस काट 2x इंटू काट x, और बराबर कितना है, माइनस 1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा क्रम से लिख देंगे, जो प्लस वाला मान इसको पहले लिख देंगे, और इसमें जो काट एक्स जैसे जैसे दिया है सेम उसी के क्रम में इसको बना देना। काट एक्स हो गया, फिर इंटू कितना, काट 2x, अब उसके बाद दिया है माइनस काट 2x इंटू काट 3x है, तो माइनस काट 2x इंटू काट 3x को नोट कर दें, माइनस काट 2x इंटू काट 3x। अब उसके बाद ये वाला मान नोट कर लेंगे, माइनस काट 3x इंटू काट x, और बराबर में कितना बचा था, 1। इस तरीके से सिद्ध हो गया।
इति सिद्धांत। प्रश्न संख्या 23 दिया है, tan 4x बराबर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। यहाँ पे जो सूत्र प्रयोग होगा वो tan 2a का सूत्र यूज होगा, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये जो दिया tan 4x, इसको हम लिख सकते हैं tan 2 ब्रैकेट में 2x। अब ये जो tan 2a के रूप में बन गया, जहाँ a उसकी जगह क्या हो गया इसमें 2x, और जो सूत्र में जैसे यहाँ पे 2 है तो उस तरीके से क्या यहाँ बन गया 2। तब इसको जो हम tan 2x वाले सूत्र पे जब हल करेंगे, यानी मतलब tan 2a वाले पे जब रखेंगे, तब ये हो जाएगा 2 tan 2x, जहाँ a है उसकी जगह हम कितना रख देना 2x उस सूत्र में, तब ये हो जाएगा 2 tan 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो अब ये जो tan 2x है, अब दोबारा फिर उसी सूत्र पे इसको रखना है जो tan 2x है। तो tan 2x को जब उस सूत्र पे रखेंगे, तब ये हो जाएगा 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 माइनस, और ये वाला जो भाग है tan 2x, इसको भी दोबारा tan 2a वाले सूत्र पे रखेंगे, तब ये हो जाएगा 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये tan का स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर कर देंगे, बराबर। अब 2 का जब 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4, 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का बटा 1 माइनस। अब ये जो स्क्वायर ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। जब ऊपर वाले का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और tan का क्या हो जाएगा स्क्वायर, tan स्क्वायर x बटे, और नीचे वाले का वर्ग करके लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे की पावर 2। 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 माइनस। अब यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे की पावर 2। जब इसको एलसीएम लेंगे तो इसका जो 1 में गुणा हो जाएगा, तो 1 में जब गुणा हो जाएगा तो इसको लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये ऊपर वाला जो माइनस में करके दिया इसको वैसे नोट कर देंगे माइनस 4 tan स्क्वायर x अपान, नीचे वाला भाग जो हम एलसीएम लेंगे वो वैसे ही रहेगा माइनस tan स्क्वायर x पूरे की पावर 2। अब ये वाला भाग और ये बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है और इसकी पावर कुछ नहीं दिया तो इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पे 2 भाग है, यहाँ पे 1 भाग है, तो 1 भाग इसका जो इससे कट जाएगा, और जो सबसे नीचे इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, सबसे ऊपर। तब ये हो जाएगा 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे इसका स्क्वायर रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x जो है, इसको a माइनस बी पूरे की पावर 2 वाले सूत्र पे इसका विस्तार कर देंगे। जब उस सूत्र पे इसका विस्तार करेंगे तब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करे या ना करें उससे तो कोई अंतर होता ही नहीं है, 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे छोड़ दें, प्लस tan स्क्वायर
यक्स, ये पहले का जो है यहाँ पे जो है बी के रूप में, तो यहाँ पे जब इसका हम लिखेंगे तो फिर से हमको दोबारा जो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद -2ab, 2 गुणे ए का मान कितना इसमें 1 गुणे और बी का मान कितना tan स्क्वायर यक्स। यहाँ पे जो सूत्र यूज हुआ है ए माइनस बी का, पूरी पावर 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये लास्ट वाला जो मान है उसको वैसे ही नोट कर लेना, -4 tan स्क्वायर यक्स, 4 tan यक्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स बटे 1 प्लस, अब जब घात का इस घात में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा tan की पावर 4x माइनस, अब जब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर यक्स माइनस 4 tan स्क्वायर यक्स, 4 tan यक्स 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स बटे 1। अब उसके बाद यहाँ पे दिया -6 tan स्क्वायर यक्स, तो यहाँ पे जो -4 tan स्क्वायर यक्स, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर यक्स, जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -6 tan स्क्वायर यक्स, और ये वाला मान लास्ट में यहाँ पे नोट कर लेंगे प्लस tan की पावर 4x RHS। प्रश्न संख्या 24 दिया, काश 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। ये जो कास 4x है इसको हम कास 2a वाले सूत्र पे इसका विस्तार करेंगे। कास 2a का सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। इसको सबसे पहले कास 2a के रूप का बनाएंगे, तब ये हो जाएगा कास 2 ब्रैकेट में 2x। अब इसको जो है उस सूत्र पर विस्तार कर देंगे इसका, तब ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1 2, और ये जो कास स्क्वायर 2x दिया है इसको हम लिख सकते हैं कास 2x पूरे की पावर 2 माइनस 1 2। कास 2x जो है इसको दोबारा फिर कास 2a वाले सूत्र पे विस्तार कर देंगे, तब ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 पूरे की पावर 2 माइनस 1 2। अब यहाँ पे जो एक सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का, a माइनस बी पूरे की पावर 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का। ये यहाँ पे जो 2 कास स्क्वायर x है इसको a मान लेंगे और 1 को क्या मान लेंगे b, और जब उस सूत्र पे इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x पूरे की पावर 2, उसके बाद क्या प्लस b, प्लस लगा देंगे, b की जगह कितना 1, अगर a का वर्ग नहीं करेंगे तब भी चलेगा। अब उसके बाद कितना -2 गुणे a का मान कितना इसमें 2 कास स्क्वायर x और गुणे कितना 1 माइनस 1 अब 2 का जो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, उससे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो मान है उसको हल कर लेते हैं। जब 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और ये जो घात है इसकी जब घात में गुणा होगा कितना हो जाएगा कास की पावर 4x प्लस 1। जब इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 कास स्क्वायर x, और 4 कास स्क्वायर x का जब 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा -4 कास स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे -1। अब 2 का जो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, जब 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 2 का जब 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 कास की पावर 4x, और 2 का जब 1 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस से माइनस लगा देंगे, 2 का जब 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 कास स्क्वायर x,
और ये -1 वैसे ही नोट कर लेंगे। और यहाँ पे दिया +2, यहाँ दिया -1, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब उसके बाद ये जो मान है वो सब नोट कर लेंगे। 8 cos की पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन कितना मिल जाएगा 8 cos स्क्वायर x। यहाँ से 8 कॉमन हो गया है और यहाँ पे दिया cos की पावर 4x, तो इसमें से cos की पावर 2x कॉमन हो गया। अभी भी cos की पावर 2x यहाँ बचा है, cos की पावर 2x माइनस ये तो पूरा यहाँ से कॉमन हो गया। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो वहां पे 1 लिख देते हैं। 1 प्लस इसमें से जो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 1 जो प्लस में हो जाएगा और cos क्या हो जाएगा माइनस में। और जो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे उस माइनस चिन्ह का जब इस प्लस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा -8 cos स्क्वायर x, और इनके चिन्ह जो बदल जाएंगे क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया माइनस चिन्ह। तब ये जो 1 है प्लस में हो जाएगा, जब ये प्लस में हो जाएगा तो इसको पहले लिख दे रहे हैं और cos जो माइनस में हो जाएगा इसको बाद में लिख दे रहे हैं, माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x, और इसका सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर। इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, यहाँ x है तो x लिखिए। 1 माइनस 8, अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिखा है तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिख देंगे और बाद में किसको लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स, RHS। प्रश्न संख्या 25 दिया है, cos 6x बराबर 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। LHS cos 3a का एक सूत्र होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। सबसे पहले जो cos 6x दिया है इसको cos 3a के रूप का बनाएंगे। जब इसको cos 3a के रूप का बनाएंगे तब ये हो जाएगा cos 3 ब्रैकेट में 2x। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा कर देंगे 3 का 2 में तो दोबारा से हमें वही cos 6x मिल जाएगा। इसको cos 3x वाले सूत्र पे जब रखेंगे तब ये हो जाएगा 4 cos q 2x माइनस 3 cos a की जगह कितना रख देंगे उस सूत्र में 2x। पूरा वही सेम सूत्र रखना है ये वाला, बस अंतर क्या जहां जहां a है वहां इसमें कितना कर देना 2x। और इसको हम लिख सकते हैं cos 2x पूरे की पावर 3 माइनस 3 cos 2x। और cos 2x वाला एक सूत्र होता है, इसको cos 2a पे हम विस्तार करते हैं तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये जो दिया cos 2x इसको cos 2a वाले सूत्र पे जब इसका विस्तार करेंगे तब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पूरे की पावर कितना 3 कर देंगे माइनस 3 cos। ये जो cos 2x दिया है इसका भी हम विस्तार कर देंगे cos 2x वाले सूत्र पे, तब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और
अब यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा, a माइनस बी पूरे की पावर 3, a माइनस बी पूरे की पावर 3 बराबर होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस सूत्र पे जब इसका विस्तार करेंगे तो इसमें जो a की जगह दिया है 2 cos स्क्वायर x है और b की जगह कितना 1। अब उस सूत्र में पूरा मान हमें रख देना है। जब मान रखेंगे तब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद सूत्र में माइनस है, माइनस लगा देंगे, b की जगह कितना 1 का क्यूब कर देंगे, फिर उसके बाद क्या माइनस, माइनस लगा देंगे, 3 है वहां पे 3 लिख देंगे, गुणे a की जगह इसमें कितना है, a की जगह दिया है 2 cos स्क्वायर x गुणे b की जगह कितना दिया है 1, तो गुणे 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद कितना दिया माइनस है, माइनस लिख देंगे, 3 है 3 को लिख देंगे, a का मान कितना है, ये तो सॉरी कंप्लीट हो गया पूरा यहाँ तक 3ab तक। उसके बाद दिया ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ब्रैकेट में कितना लिख देंगे a माइनस बी, ये हमारा जो है a माइनस बी के रूप का है, तो ये पूरा यहाँ पे नोट कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर उसके बाद ये वाला जो भाग है इसको नोट कर लेंगे और 3 का जो है ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। ये माइनस 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना देगा माइनस 6 cos स्क्वायर x। अब माइनस 3 का जब माइनस 1 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 3। फोर है, 4 को नोट कर लेंगे, ब्रैकेट में कितना 2 cos स्क्वायर x पूरे की पावर कितना 3। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 2 का जब आपस में 3 बार गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और जब 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो cos की पावर कितना हो जाएगा 6x माइनस 1 का आपस में कितनी बार भी गुणा कर लें क्या हो तो 1 ही रहेगा माइनस। अब जब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 का जब 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x, और 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 का स्क्वायर x ही रहेगा। और ब्रैकेट वाला मान जो अब इसको नोट कर लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 4 8 cos की पावर 6x माइनस 1 और माइनस 6 cos स्क्वायर x का 2 cos स्क्वायर x में जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 12, और cos स्क्वायर का जब cos स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो cos की पावर क्या हो जाएगा 4x, और माइनस 6 cos स्क्वायर x का जब माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब ये जो 4 है 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, जब 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे 8 चौको कितना हो जाएगा 32 cos की पावर 6x, जब 4 का 1 में गुणा कर देंगे माइनस 4, और 12 चौको कितना हो जाएगा 48 cos की पावर 4x, और जब 4 का 6 में गुणा कर देंगे 6 चौको 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब जो सबसे बड़ी घात वाला अंक है उसको आगे लिखेंगे, तो इसमें जो cos की पावर 6x है ये सबसे बड़ी घात वाला, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे 32 cos की पावर 6x। अब उससे छोटी घात इसमें जो है क्या मिल रहा है 4 वाला, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 48 cos की पावर 4x। अब उसके बाद जो स्क्वायर वाला दिया यहाँ पे कितना प्लस 24x प्लस 24 cos स्क्वायर x, और यहाँ कितना दिया माइनस 6 cos स्क्वायर x। ये माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, 24 में से जब 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 cos प्लस 18 cos स्क्वायर x। यहाँ कितना दिया माइनस 4 और यहाँ कितना प्लस 3, जब इन दोनों को हल कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस 1।
ये वाला भाग जो है यहाँ पे आ गया, इस तरीके से क्या आ गया, RHS। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।